So now we shall discuss about LED. What is LED? LED के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि LED क्या है। LED its full form is light emitting diode. क्या होता है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि लाइट इमिटिंग डायोड है क्या। इट इज अ डिवाइस which emits lights of different colors. ठीक है ना। डिवाइस की वजह से होता है डायोड। इट इज अ डायोड which emits light of different colors. तो LED जो है इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अगर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ये आपका पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया। इसमें जहां फोटोडायोड में लाइट आती है, इसमें लाइट जाती है। इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं फोटोडायोड का। और एक तरीका है, आपने देखा भी होगा फोटोडायोड में कैथोड इसमें छोटा होगा, ये इस तरीके से देखा होगा आपने, ये बल्ब यहाँ लगा होता है, ये छोटा वाला जिसका काम है वो कैथोड है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा इस तरह से, दिस इज कैथोड, ग्लास की सीन इसको बंद की गई है, और ये एनोड। सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है एलईडी कि हम एनर्जी गैप को चेंज करके इमिटिंग कलर को चेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है। अब कौन से डायोड का यूज जो है हम एज अ एलईडी करते हैं। सबसे फेमस जो है वो है गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड या GaSP, और साथ में गैलियम आर्सेनाइड की बहुत फेमस जो है एग्जांपल जो है सेमीकंडक्टर में गैलियम आर्सेनाइड का आता है, गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड ये दो एग्जांपल है यूज हम करते हैं फोटोडायोड के तौर पे। अब इसके बाद अगली बात करते हैं कि ये पीएन जंक्शन डायोड है which converts electrical energy into light energy. तो it is a diode which emits lights of different colors, or a diode which convert light electrical energy into light energy। 2 साल पहले अभी एलईडी के लिए खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो बेसिकली एलईडी एक डायोड है जो डिफरेंट कलर के लाइट्स को इमिट करता है ना। तो इसका एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन को भी मैंने आपको दिखाया, और इसका एग्जांपल क्या होता है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड से फेमस एग्जांपल्स हैं। अब इसकी वर्किंग के बारे में जान लेते हैं, कैसे ये वर्क करता है। वर्क कैसे करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं, वर्किंग के बारे में। वैसे जनरली जो पीएन जंक्शन डायोड वर्किंग बायसिंग की बात करते हैं, तो ये हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग की होता है।
It is used in forward biasing. ये फॉरवर्ड बायसिंग में यूज होता है। सबसे पहले चीज आप ध्यान दीजिए, इसकी बायसिंग कैसे होगी, फॉरवर्ड बायसिंग होगी। दूसरी चीज अब वर्किंग क्या है, कैसे वर्क करता है, प्रोसेस ऑफ वर्क क्या है, वर्किंग। यहाँ तक बायसिंग की बात हो गई, लैम्पोस वगैरह हो गया, डिफ्यूजन हो गया, वर्किंग। देखो एलईडी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ये तुम्हारा एन टाइप वाला सेमीकंडक्टर है, एन टाइप, ठीक है। इसके ऊपर केसिंग होती है, मेटालिक केसिंग, ताकि इससे हम क्या कर सके, कनेक्शन इसको दे सके वायर को जब बायसिंग करनी हो। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्चुअली, है ना। और उसके बाद यहाँ नीचे क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, और नीचे हो गया आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसी से पी टाइप सेमीकंडक्टर, इस पे भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगा रहता है, मेटालिक इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये मेटालिक इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम इसकी बायसिंग कैसे हम करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं। एन वाले को लो पोटेंशियल पे और पी वाले को हाई पोटेंशियल पे डालना होता है। ये डाल दिया हमने, ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग। अब क्या होगा, ये जंक्शन भी जाना आपका, तो वर्किंग में यही है कि ड्यूरिंग द वर्किंग में लिखेंगे while crossing, forward biasing है तो while crossing junction some electrons and holes recombine, और जब recombine करेंगे, recombine and generate energy। जब यहां से मान लो एन साइड से ये वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इधर से वो जा रहा है, ये दोनों रिकम्बाइन कर रहा है ना। यहाँ पे जब ये रिकम्बिनेशन होगा तो रिकम्बिनेशन के साथ इसमें से क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी। कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ रिकम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ क्या हुआ, यहाँ इधर से वो गया था और इधर से इलेक्ट्रॉन, ये दोनों रिकम्बाइन करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे और जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी दैट इज कन्वर्टेड इनटू लाइट, ठीक है। यहाँ क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन किसका, रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो while crossing junction some electron and holes recombine and generate energy corresponding to different colors of light, ठीक है। अभी आप देखना ना, लाल रंग की एलईडी देखते हो, नीले रंग की एलईडी देखते हो, हरे रंग की एलईडी देखते हो। उसका रीजन यही है कि एनर्जी क्या के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की लाइट आपको मिलेगी। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग आप जानते हो ग्राफ। जनरली एलईडी जो है हम गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फॉस्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का यूज करते हैं, इसके बारे में हमने बताया था आपको। अब वर्किंग के बारे में बता दिया कि लाइट क्यों इमिट हो रही है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से इमिट हो रही है। आगे की बात, इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको हमने बताया था कि डिफरेंट कलर के लाइट्स इमिट होती हैं और ये कलर जो है वो
बाई एलईडी डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द एनर्जी गैप, एनर्जी गैप यानी इसी पे डिपेंड करता है, एनर्जी गैप ऑफ डायोड। समझ में आया? तो डायोड हर एक डायोड से अलग अलग कलर की लाइट तभी दिखेगी जब एनर्जी गैप पूरा डिफरेंट होगा। इस पे अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ये डाउट हमारा बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का यूज करते हैं तो इससे जो है रेड कलर की लाइट निकलती है ना? तो हमें चूज करना पड़ता है डिफरेंट काइंड ऑफ डायोड और लाइट डिपेंड करेगा एनर्जी गैप के ऊपर। तो अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब ग्राफ हम कैरेक्टरिस्टिक्स से ड्रॉ करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड, है ना? चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए क्योंकि आपको एक ही ग्राफ पे डिफरेंट कलर की लाइट्स को प्लॉट करना है। तो लाइट इमिटिंग डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आईवी ग्राफ, आईवी ग्राफ। आप जानते हो कि ये फॉरवर्ड बायसिंग है, तो फॉरवर्ड बायसिंग है, जाहिर सी बात है यहाँ पे हमने वोल्टेज ड्रॉ किया और यहाँ पे हमने जो करंट ड्रॉ किया है उसका ऑर्डर क्या होगा, मिली एम्पियर। ये याद रखिएगा। अब मान लो हम 5 वोल्ट तक चल रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5। दिस इज 1 वोल्ट, दिस इज 2 वोल्ट, दिस इज 3 वोल्ट, दिस इज 4 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड सो ऑन। तो आप ये देखोगे कि जिन लाइट की वेवलेंथ कम है ना, जिन लाइट की वेवलेंथ कम है वो उतनी जल्दी ही राइज कर रहे होते हैं, है ना? आप जानते हो किसी भी डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, सॉरी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो क्या होगा, 1 से कम ही लगभग आपको मिलेगा। तो सबके सब लगभग इसी तरीके से मिलेंगे। ये अगर इसका वेवलेंथ कम है ये तुरंत राइज करेगा, इसके बाद ये मिलेगा, इसके बाद ये मिलेगा, इसके बाद एक और यहीं से आप दिखा दो, ये मिल गया, इसके बाद एक और यहाँ से ऐसे मिल रहा है ना? इसके बाद एक और ऐसे मिल रहा है, इसके बाद इसी के बीच से एक और चाहे तो आप निकाल लो इस तरीके से। तो आपसे क्या पूछा जाता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप देखिए। पहली से आप इस ग्राफ से आपको क्या मिला, द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय एलईडी डिपेंड्स ऑन बैंड गैप ऑफ एनर्जी, जो मैंने आपसे बताया था। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स कि कलर ऑफ लाइट इमिटेड डिपेंड ऑन एनर्जी गैप ऑफ डायोड, पहली चीज। दूसरा कंक्लूजन जो है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा बना के रखा है, कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है जो इमिट की गई है डिटरमिन्ड बाय फॉरवर्ड करंट कंडक्टेड बाय पी जंक्शन डायोड। मतलब कितनी लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब सेम ग्रीन कलर का आप डायोड देखेंगे, ग्रीन कलर के कुछ डायोड बहुत ज्यादा रोशनी देते हैं, कुछ कम देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कौन से वाले डायोड में फॉरवर्ड करंट ज्यादा है। जिसमें फॉरवर्ड करंट ज्यादा होगा वो ज्यादा इंटेंसिटी या ज्यादा रोशनी वाले हरा कलर प्रोड्यूस करेगा। जिसमें फॉरवर्ड करंट कम होगा वो क्या करेगा, वो भी हरे कलर का ही लाइट इमिट करेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो द इंटेंसिटी
the intensity of emitted light depend on the amount of forward current। ये तो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। तो यहाँ भी या नोट्स भी कर सकते हैं कि द करंट ग्रेटर द करंट ग्रेटर विल बी द इंटेंसिटी, है ना, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो है हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाले हैं। अब अगली चीज आप ये देखो आईवी ग्राफ या एलईडी के जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ड्रॉ किया है वो ये है कि देखो बैंड गैप जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे इंफ्रारेड है जहां ये कलर जो किसका होगा वायलेट का, बी आई बी जी वाई ओ आर। एक और अगर यहां से लिखना चाहो तो इससे कम कौन होता है, इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड। तो ये जो ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो इसमें आप देख रहे हो कि बैंड है, इसमें इसका बैंड है जो है क्या कम है, इसका थोड़ा और ज्यादा है तो रेड कलर और ज्यादा बैंड है तो आप सबसे ज्यादा बैंड है किसका है, वायलेट का बैंड है देखो कहां है, ये सबसे ज्यादा बैंड है किसका। तो बैंड है जितना ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ कलर जो है उतना ही ज्यादा आएगा। ये भी एक कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, थर्ड कंक्लूजन कि greater band gap will give greater frequency light। तीसरा ये आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। देखो सबसे ज्यादा बैंड गैप इसमें किसका दिख रहा है, वायलेट का, इंडिगो का, इसलिए इंडिगो कलर सबसे बाद में दिख रहा है ना। तो इंडिगो कलर आपको सबसे बाद में दिख रहा है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सबसे लास्ट में कौन सा कलर मिलेगा, सबसे लास्ट कलर कौन सा मिलता है, व्हाइट कलर। सबसे लास्ट में कौन सा कलर मिलता है, व्हाइट कलर, ठीक है। तो याद रखिएगा वीडियो से सबसे पहले यहाँ क्या मिलेगा, सबसे पहले क्या मिलेगा, यहाँ पे इंफ्रारेड के बाद रे। तो ये अगर याद रखें वीडियो से याद रखें। अच्छा व्हाइट इसके बाद में चाहिए था, एक और कलर यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ करके तो ये वायलेट कलर का हो गया। तो वी आई बी जी वाई ओ आर इंफ्रारेड, से बाद में कौन सा कलर मिलता है, व्हाइट कलर। तो ये ग्राफ आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। एलईडी के केस में आपको बताया एलईडी का कलर जो है डिपेंड करता है एनर्जी गैप के ऊपर। एनर्जी गैप जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी का आपको रे मिलेगा, यानी एनर्जी गैप जितना कम होगा उतना कम फ्रीक्वेंसी का मिलेगा, है ना। सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड कलर की होती है, तो एनर्जी गैप आपका कम है तो रेड कलर मिलेगा। एनर्जी गैप अगर ज्यादा है, सबसे ज्यादा है तो वायलेट कलर मिलेगा, है ना, और सबसे ज्यादा है तो व्हाइट कलर मिलेगा। अब आगे की बातें करते हैं, कुछ एडवांटेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे एलईडी का ओवर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ लाइट या लैंप। तो ये तीनों आपने नोट कर लिया होगा। जो क्वेश्चन आता है why LED is a better source of light than traditional light। तो एडवांटेज ऑफ LED over traditional light। तो सबसे पहले तो यही लाइफ टाइम ऑफ LED is very large
इन कंपैरिजन टू बल्ब या ट्यूबलाइट। दूसरा कॉस्ट फैक्टर, कॉस्ट इज वेरी लो, कॉस्ट इज वेरी लो, ठीक है। तीसरा इट इज हाईली ड्यूरेबल, ये जल्दी यूज नहीं होता है, इट इज हाईली ड्यूरेबल, ठीक है। तीसरा चौथा डिफरेंट कलर कैन बी ऑब्टेन, डिफरेंट कलर कैन बी ऑब्टेन, ठीक है ना। मतलब ये विदाउट बाकी बल्ब में आपको दूसरे रंग चाहिए तो हरे रंग का बल्ब या शीशा लगाएंगे या पैकेट डाल देंगे उसके ऊपर, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इसकी स्विचिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो एक चीज ये भी लिख सकते हैं, इसकी स्विचिंग कैपेसिटी, स्विचिंग टाइम, टाइम इज वेरी लो। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं ओवर द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर। तो ये सारी चीजें लगभग आप जानते भी हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे एडवांटेज होता है ट्रेडिशनल लाइट के ऊपर, यूज क्या है इसके बारे में बात करते हैं। यूज ऑफ एलईडी, चलिए यूज ऑफ एलईडी करते हैं। कहाँ एलईडी का यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल है। यूज ऑफ एलईडी, तो एलईडी का पहला यूज आप देखते हैं, इट इज यूज्ड इन लैंप्स, लैंप में यूज करते हैं लाइट के लिए। दूसरा इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टीवी स्क्रीन, टीवी और मोबाइल स्क्रीन, चाहे लैपटॉप स्क्रीन बनाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा इट इज यूज्ड फॉर स्विचिंग डिवाइसेस, इट इज यूज्ड फॉर स्विचिंग डिवाइसेस, कंप्यूटर में स्विचिंग, इट इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड या हाई स्पीड कर दीजिएगा, हाई स्पीड स्विचिंग डिवाइसेस, ठीक है। चौथा इन सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। पांचवा यूज एलईडी का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आजकल काफी पॉपुलर भी है, इसका यूज जो है सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल के लिए भी करते हैं। रिमोट कंट्रोल में इसका यूज करते हैं, देखा ही होगा आपने। तो ऑप्टिकल सिग्नल्स यूज इन communication of ऑप्टिकल सिग्नल, इसके लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। और भी एलईडी के बहुत सारे यूज आप खुद चाहे तो पता कर सकते हैं, और भी कुछ बता देते हैं। बल्ब में इसका यूज हो जाता है एलईडी का, और एलईडी का यूज जो है स्कैनिंग के लिए भी यूज करते हैं, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, तो आप जान ही रहे हैं। तो
इसके बाद जो है वी शैल डिस्कस अबाउट सोलर सेल एंड इट विल बी डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। उस लेक्चर में हम डिस्कस